हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग समझेंगे वन पर्सन कंपनी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। पिछले वीडियो को देख लेंगे। तो आज हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी जिसमें क्या है कि मेंबर्स जो हैं वन होते हैं, मीन्स एक होता है, एक पर्सन से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी हमेशा स्मॉल कंपनी होती है। ओके, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा एक एक बातों को। एंड मेंबर जो हैं एक होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? एक होते हैं। एंड मेंबर के अलावा भी एक पर्सन होता है जो नॉमिनी होता है। मीन्स अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मेंबर बनाया जा सके, इसीलिए नॉमिनी को रखा जाता है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं डायरेक्टर कितने होते हैं। डायरेक्टर आप समझ रहे हो कि वन पर्सन कंपनी है तो डायरेक्टर भी मिनिमम जो है वन ही होंगे। एंड मैक्सिमम की बात किया जाए तो मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। एंड एम्प्लॉयज़ नो लिमिट, एम्प्लॉयज़ आप कितने भी रख सकते हो। ओके, एंड वन पर्सन कंपनी में जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी टू बिकम मेंबर नॉमिनी इन ऑन ओपीसी, मीन्स कि वन पर्सन कंपनी में जो मेंबर एंड नॉमिनी की क्या एलिजिबिलिटी होती है वो हम लोग अभी समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि द पर्सन, फर्स्ट है द पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन। यहाँ पर एक बात आप गेस कर रहे होंगे कि नेचुरल पर्सन की बात कही गई है, नेचुरल पर्सन, जबकि प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, बट इसमें नेचुरल पर्सन की बात कही गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वन पर्सन कंपनी में एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये है कि द पर्सन मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, मीन्स कि जो स्मॉल कंपनी में मेंबर होगा वो मेजर होना चाहिए। आप तो पता है कि मेजर की एज क्या होती है, 18 ईयर्स से एबव होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है द पर्सन मस्ट बी अ रेसिडेंस ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीन्स कि वह जो है, वह व्यक्ति जो है, जो वन पर्सन कंपनी का मेंबर है, जो वन पर्सन कंपनी में चला रहा है, वो क्या है कि इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया गया है कि अ पर्सन हु हैज़ स्टे इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मीन्स कि एटलीस्ट 182 डेज तक इंडिया में वो रह चुका हो, उसे ही हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो फोर्थ एलिजिबिलिटी की बात कही गई है वो बात कही गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट आ जाता है अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर इन ऑन ओपीसी एंड नॉमिनी इन अनदर, मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, कहा गया है कि एक मेंबर के साथ में एक नॉमिनी भी होना ज़रूरी है। ओके, एंड यहाँ पर जैसे कि हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि नीरवी जो है वन पर्सन कंपनी में मेंबर है। ओके, एंड यहाँ पर वन पर्सन कंपनी में नीरव मेंबर है। तो क्या होती है कि वन पर्सन कंपनी में नीरव मेंबर रहता है और इस वाले वन पर्सन कंपनी में नीरव जो है नॉमिनी रहता है। नीरव क्या है? नॉमिनी है। ओके, अगर आप वन पर्सन कंपनी में मेंबर हो तो दूसरे वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी बन सकते हैं। दूसरे वन पर्सन कंपनी में आप मेंबर नहीं बन सकते बट नॉमिनी बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एंड वाई यहाँ पर नॉमिनी है। ओके, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो वन पर्सन कंपनी में मेंबर जब नीरव है और यहाँ पर नॉमिनी है तो नीरवी की क्या होती है कि
कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, या फिर इनकैपेबल हो जाता है, या इनकैपेसिटी हो जाती है, मीन्स कि वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, इंसैनिटी हो जाता है, जिसकी वजह से वह जो है कंपनी चलाने लायक नहीं रहता है। ओके, तो क्या होता है कि जब नीरवी की डेथ हो जाती है या फिर वो इनकैपेबल हो जाता है, तो नॉमिनी जो है नीरव क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, मेंबर बन जाएगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा आप, क्या होगा, मेंबर बन जाएगा यहाँ पर नीरव। तो यहाँ पर 1% कंपनी में भी नीरव मेंबर है, फिर यहाँ पर भी 1% कंपनी में नीरव मेंबर है। तो क्या दो 1% कंपनी में कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है क्या? आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि दो 1% कंपनी में एक व्यक्ति जो है मेंबर नहीं बन सकता है, मीन्स कि इस 1% कंपनी में भी मेंबर है, इस 1% कंपनी में भी मेंबर है। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि बट इफ ही बिकम मेंबर इन अनदर ओपीसी ड्यू टू ही nominee-ship, then he should select any one of the OPC within 180 days। यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया है कि 180 डेज के अंदर आपको यहाँ पर किसी मेंबर को रखना होगा, न्यू मेंबर को, मीन्स कि जो नॉमिनी जो मेंबर बन गया है यहाँ पे नीरव, तो नीरव को न्यू मेंबर को अपॉइंट करना होगा। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर कुछ और पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी 1% कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट होती है शेयर कैपिटल की बात करें तो 50 लाख्स होती है। एंड टर्नओवर की बात किया जाए, 1% कंपनी की टर्नओवर की बात किया जाए मैक्सिमम लिमिट की, तो 2 करोड़ रुपीस। ओके, एंड यहाँ पर एक और कंडीशन दिया गया है कि टू कन्वर्ट एन OPC इनटू अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी एट लीस्ट 2 years शुड बी elapsed फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। मीन्स कि अगर आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो आप कम से कम 2 year तक आप अपनी 1% कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं 2 year तक। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शंस दिया गया है, कंडीशन दिया गया है। इफ एक्सीड्स द टर्नओवर शेयर कैपिटल देन कंपनी ऑफ 2 year इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि आपकी जो है शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर जो है 50 lakhs एंड 2 करोड़ से एबव हो जाती है, तो कंपनी जो है 2 year को नेसेसरी नहीं मानेगी। मीन्स कि आपकी जो टर्नओवर एंड शेयर कैपिटल एक्सीड हो जाती है तो आपको 2 year का जो टाइम लिमिट दिया गया है वो नेसेसरी नहीं होगा। ओके, इस कंडीशन में नेसेसरी नहीं होगा। तो आज आपने सीखा, आज आपने समझा कि 1% कंपनी क्या होती है एंड इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो हम लोग ने एक एक चीज़ को समझ लिया। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।